डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पेपर थर्ड सॉलिड स्टेट फिजिक्स शुरू करने जा रहे हैं। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स जो है उसका पहला चैप्टर अध्याय 1 क्रिस्टल बंधन तथा क्रिस्टल संरचना, क्रिस्टल बाइंडिंग एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम क्रिस्टल को डिफाइन करें तो क्रिस्टल उन ठोसों को कहते हैं जिनके अणु, परमाणु या आयन एक व्यवस्थित क्रम में लगे होते हैं तथा यही क्रम सभी तरफ दोहराया जाता है। तो क्रिस्टल उन ठोसों को कहते हैं जिनमें अणु या परमाणु या आयन एक व्यवस्थित क्रम में लगे होते हैं और यही क्रम सभी तरफ दोहराया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अणु, परमाणु या आयन जो हैं वो पीरियडिकली अरेंज होते हैं। प्रतिदिन के प्रयोग में अधिकतर पदार्थ बहुक्रिस्टलीय, पॉलीक्रिस्टलाइन होते हैं। जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं वे पदार्थ जो हैं अधिकांशतः बहुक्रिस्टलीय होते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं क्रिस्टल बंधन की। क्रिस्टल बाइंडिंग, क्रिस्टल बंधन जब विभिन्न प्रकार के स्वतंत्र परमाणुओं, एटम्स या आयनों को निकट लाया जाता है तो परस्पर उनके मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण वे एक दूसरे से बंध जाते हैं और आबंध, बॉन्ड का निर्माण करते हैं। तो हम कह रहे हैं जब विभिन्न प्रकार के स्वतंत्र परमाणुओं या आयनों को निकट लाया जाता है तो उनमें परमाणुओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और नाभिक या नाभिक में हमारे पास प्रोटॉन होते हैं। तो इन कणों के मध्य परस्पर अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप ये एक दूसरे से बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, और बॉन्ड बनाकर किसका निर्माण करते हैं? द्रव्य का निर्माण करते हैं। द्रव्य, मैटर या पदार्थ का निर्माण करते हैं। परमाणुओं या आयनों को बांधने वाला बल मुख्यतः स्थिर वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तो परमाणुओं व आयनों को बांधने वाला मुख्यतः बल कौन सा होता है? स्थिर वैद्युत बल होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। जबकि अन्य बल जैसे चुंबकीय बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल नगण्य होते हैं। आबंध निर्माण के लिए, फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन, आबंध निर्माण के लिए जो जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊर्जा को बाइंडिंग एनर्जी या बंधन ऊर्जा या सहसंजक ऊर्जा, कोहेसिव एनर्जी कहते हैं। अर्थात दो परमाणुओं को जोड़ने या अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को बंधन ऊर्जा या सहसंजक ऊर्जा कहते हैं। बंधन ऊर्जा परमाणुओं में उपस्थित बंध पर निर्भर करती है। तो परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध बन रहा है इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि बाइंडिंग एनर्जी या सहसंजक एनर्जी, कोहेसिव एनर्जी का मान कितना होगा। द्रव्य में आबंध को उनके परमाणु या आणविक घटकों के बीच संबंध की प्रकृति के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। तो क्रिस्टल में परमाणुओं या आयनों के मध्य मुख्यतः 5 आबंध होते हैं। तो पहला है आयनिक बंधन, जिसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्डिंग। फिर दूसरा है सहसंयोजक बंधन, कोवेलेंट बॉन्डिंग। तीसरा धात्विक बंधन, मेटालिक बॉन्डिंग। चौथा वांडरवाल बंधन, वांडरवाल बॉन्डिंग। और लास्ट जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बंधन है। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं आयनिक बंधन की। तो हम शुरू कर रहे हैं आयनिक बंधन। तो हम देखते हैं कि अणुओं और परमाणुओं के मध्य आयनिक बंधन जो है वो किस प्रकार से बनता है। तो हमने कहा एक परमाणु के द्वारा दूसरे परमाणु पर इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण, ठीक है, के कारण बनने वाले बंध को या बॉन्ड को आयनिक बंध या आयनिक बॉन्ड कहते हैं। इसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के रूप में भी जाना जाता है और आयनिक बॉन्ड युक्त यौगिक को आयनिक यौगिक, आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। तो हमने कहा एक परमाणु क्या करता है? दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। तो इस ट्रांसफर के फलस्वरूप वो जो है उनके मध्य जो बंध बनता है उसको हम क्या नाम देते हैं? आयनिक बॉन्ड नाम देते हैं। तो हमने कहा, जैसे हमने कंसीडर कर लिया कि एक हमारे पास परमाणु है Na और एक हमारे पास परमाणु है Cl। ठीक है, तो अगर हम Na की बात करें तो Na जो है ये आवर्त सारणी में कितने नंबर पे आता है? ये आवर्त सारणी में 9 नंबर पे आता है। और ये जो आता है ये 17 नंबर पे आता है। इसका मतलब इसके आउटर सेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसके आउटर सेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन जो है आउटर सेल में है
ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र कर देता है। जब ये इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है Na+ आयन में, मतलब धनात्मक हो जाता है, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार ये इसका एक इलेक्ट्रॉन Cl लेकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, Cl- में, या यूं कहें एक ऋणात्मक आयन में परिवर्तित हो जाता है। तो इन धनात्मक आयन व ऋणात्मक आयन के मध्य इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हम जानते हैं आकर्षण स्थिर वैद्युत बल लगता है। तो इस आकर्षण स्थिर वैद्युत बल के कारण ये दोनों परमाणु जो है, सॉरी, ये दोनों जो आयन हैं, ये आयन एक साथ आ जाते हैं। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, जो कौन सा है, अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसके कारण इनके मध्य एक आबंध का निर्माण होता है। इस आबंध को हम आयनिक बंध कहते हैं। हमने कहा जब एक धातु तथा एक नॉन धातु के साथ प्रतिक्रिया करता है तो वे आयनिक बंध बनाते हैं। धातु की अधातु के साथ, धातु मेटल और अधातु नॉन मेटल के साथ प्रतिक्रिया के फलस्वरूप दोनों एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के आकर्षण से बंध जाते हैं। ऐसे बंध को क्या नाम देते हैं, आयनिक बंध नाम देते हैं। ठीक है, तो अभी हमने कहा था कि Na जो था वो हमारा धातु था, मेटल, और Cl की बात करें ये हमारा क्या हो गया, ये नॉन मेटल हो गया। तो इनके मध्य न्यून क्रिया से इनके मध्य क्या बनता है, इनके मध्य आबंध का निर्माण होता है। ऐसे बंध को हम आयनिक बंध कहते हैं। आयनिक बंध तब बनता है जब बाहरी इलेक्ट्रॉन शेल को पूरा करने के लिए संयोजी इलेक्ट्रॉनों को एक परमाणु से दूसरे परमाणु में स्थानांतरित किया जाता है। जब इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु के पास आता है तो उनके मध्य परस्पर आकर्षण बल के कारण संयोजी इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु से ग्राही परमाणु में स्थानांतरित हो जाते हैं। दाता परमाणु को बोलेंगे हम डोनर एटम, संयोजी इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्राही परमाणु एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन एटम, और विपरीत आवेश युक्त आयन बनाते हैं। इन विपरीत आयनों के मध्य प्रबल विद्युत आकर्षण बल लगता है। इस बंध द्वारा बने क्रिस्टलों को आयनिक क्रिस्टल कहते हैं। तो ऐसे क्रिस्टल जिनके मध्य आयनिक बंधन होता है, ऐसे क्रिस्टल को हम आयोनिक क्रिस्टल कहते हैं। ठीक है, तो अभी हमने समझाया था, हमने कहा, हमने Na की बात की थी। Na के आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ये संयोजी इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ये संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है ये Cl को ट्रांसफर हो जाता है। Cl को ट्रांसफर हुआ तो ये Na+ आयन बन गया और ये Cl- आयन बन गया, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये Ca- आयन बन गया। तो इनके मध्य क्या लगता है, एक प्रबल विद्युत आकर्षण बल लगता है, जिससे कि आयनिक बंध का निर्माण होता है। आयनिक बंध द्वारा कई ठोस पदार्थ अकार्बनिक यौगिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कैल्शियम ब्रोमाइड CaBr2, मैग्नीशियम ब्रोमाइड MgBr2 आदि आयनिक यौगिक है। अब हम बात करते हैं आयनिक क्रिस्टलों के लाक्षणिक गुण की। तो इनमें क्या गुण होते हैं, हम उनकी बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक क्रिस्टल। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म इस बात पर निर्भर करते हैं कि आयनिक बंध में धनात्मक और ऋणात्मक आयन एक दूसरे से कितनी मजबूती से आकर्षित करते हैं। आयनिक यौगिक निम्नलिखित गुणों पर निर्भर करते हैं। तो अभी हमने ऊपर बात की थी कि आयनिक यौगिक बनने का कारण क्या है। आयनिक यौगिक इन आयनों के मध्य जो आयन फॉर्म होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, तो उन आयनों के मध्य प्रबल विद्युत आकर्षण बल के कारण फॉर्म होते हैं, बनते हैं। तो हम कह रहे हैं आयनिक यौगिकों के गुणधर्म इस बात पर निर्भर करते हैं कि आयनिक बंध में धनात्मक और ऋणात्मक आयन एक दूसरे से कितनी मजबूती से आकर्षित करते हैं। तो आयनिक यौगिक निम्नलिखित गुणों को प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर की यदि हम बात करें तो उच्च गलनांक तथा उच्च क्वथनांक, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड, ठीक है, उच्च गलनांक तथा उच्च क्वथनांक। तो सबसे पहले हम बात करें कि आयनिक यौगिकों का क्वथनांक जो बॉइलिंग पॉइंट है तथा गलनांक काफ़ी उच्च होते हैं, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड काफ़ी मजबूत होता है, जिन्हें तोड़ने के लिए काफ़ी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो इनके क्वथनांक
तथा गलनांक को उच्च बना देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि इनके मध्य प्रबल विद्युत आकर्षण बल, जो आयनों के मध्य प्रबल विद्युत आकर्षण बल लग रहा है, इनके कारण इनको तोड़ने के लिए, इन आकर्षण बल को तोड़ने के लिए हमें काफ़ी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो जिससे इनके क्वथनांक तथा गलनांक जो है वो हाई रहते हैं। दूसरी बात करें हम कठोरता और भंगुरता। आयनिक क्रिस्टल कठोर होते हैं क्योंकि धनात्मक और ऋणात्मक आयन एक दूसरे के प्रति दृढ़ता से आकर्षित होते हैं। तो जो धनात्मक और ऋणात्मक आयन है उनके मध्य प्रबल विद्युत आकर्षण बल के कारण ये आयनिक क्रिस्टल कठोर होते हैं और इन्हें अलग होने में मुश्किल होती है। हालांकि जब दबाव एक आयनिक क्रिस्टल पर लगाया जाता है, यदि हम आयनिक क्रिस्टल पर फोर्स अप्लाई करें, तो इनके आयन जो हैं, आयनों को आवेश के समान एक दूसरे के करीब मजबूर किया जा सकता है। तो इनके आयनों को एक दूसरे के पास लाने में इन्हें मजबूर किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रतिकर्षण क्रिस्टल को विभाजित करने के लिए पर्याप्त हो सकता है। यही कारण है कि आयनिक ठोस भी भंगुर होते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से समझ लेते हैं। जैसे हमने कहा कि भाई हमारे पास अरेंजमेंट इस प्रकार से है, जैसे हमने कहा Na प्लस Cl माइनस, फिर Na प्लस Cl माइनस, फिर Na प्लस Cl माइनस। इधर हमने कहा Na प्लस, या यूँ कहें ये हो गया Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस और Na प्लस। तो हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया। जब हम इस पर फोर्स लगाते हैं तो ये Na प्लस जो है वो इस Na प्लस के नीचे आ जाता है, इस प्रकार से। ये हो गया Cl माइनस, ये हो गया Na प्लस, ये Na, ये फिर Cl माइनस, फिर Na प्लस, इस प्रकार से। अब देखते हैं हम कि ये जो दो समान आवेश के जो आयन है ये एक दूसरे के निकट आ जाते हैं, तो इनके मध्य विद्युत प्रतिकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रतिकर्षण बल के कारण ये एक दूसरे से दूर की ओर हटते हैं। तो इसके फलस्वरूप ये क्या होते हैं, टूट जाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आयनिक क्रिस्टल जो हैं वो ठोस होते हैं, कठोर होते हैं और साथ में क्या होते हैं, भंगुर भी होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं विद्युत चालकता की। विद्युत चालकता आयनिक यौगिकों की एक और विशेष गुण उनकी विद्युत चालकता है। आयनिक यौगिकों का विलयन और पिघले हुए आयनिक यौगिक विद्युत का चालन करते हैं, लेकिन आयनिक कंपाउंड ठोस अवस्था में विद्युत का संचालन नहीं करते हैं। ठीक है, तो जब तक ये ठोस अवस्था में है तब तक ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं, और जब ये विलयन रूप में है या पिघले हुए हैं तो उस स्थिति में ये क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। जैसे हम बात करें Na प्लस Cl, जिसे हम क्या कहते हैं, जो घर में हम नमक काम में लेते हैं, साल्ट। ठीक है, इसको जब हम वैसे अगर इसको ट्राई करें हम NaCl को, तो ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं, परंतु यदि इसे पानी में घोल दें, इसका हम जल में विलयन बना लें, तो उस स्थिति पे ये क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। आयनिक यौगिक आमतौर पर पानी में घुल जाते हैं, लेकिन आयनिक यौगिक केरोसिन तेल, पेट्रोल आदि में अघुलनशील होते हैं। जैसे हम नमक की बात कर लें, नमक NaCl, यदि हम इसे पानी में घोलें तो ये आराम से घुल जाता है, परंतु इसे हम केरोसिनी तेल या पेट्रोल में हम इसे घोलना चाहें तो ये उसमें नहीं घुलता है। तो आयनिक यौगिक आमतौर पर पानी में घुल जाते हैं, लेकिन आयनिक यौगिक केरोसिन तेल, पेट्रोल आदि में अघुलनशील होते हैं। नंबर 5, आयनिक यौगिकों की तुलना में आयनिक यौगिकों में संलयन और वाष्पीकरण की एंथैल्पीज उच्च होती है। आयनिक यौगिकों की तुलना में आयनिक यौगिकों में संलयन और वाष्पीकरण की एंथैल्पीज अधिक होती है। अब हम गए आयनिक बंध प्रबल होने के कारण इन्हें तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो हमने कहा था कि आयनिक यौगिकों के निर्माण में प्रबल विद्युत आकर्षण बल के कारण आयनों के मध्य जो प्रबल विद्युत आकर्षण बल लगता है उससे आयनिक यौगिकों का निर्माण होता है। तो इन प्रबल विद्युत आकर्षण बल के कारण बने बंध को तोड़ने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो
इसका मतलब इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है, बंधन ऊर्जा और सहसंजक ऊर्जा, ये अधिक होती है। जैसे NaCl के लिए 180 किलो कैलोरी प्रति मोल की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार यदि हम LiCl लिथियम क्लोराइड की बात करें तो लिथियम क्लोराइड के लिए ये 200 किलो कैलोरी प्रति मोल होती है। अब यदि हम प्रकाशिक गुण की बात करें तो आयनिक क्रिस्टल कम तरंग दैर्ध्य की प्रकाश तरंगों को पारगमित करते हैं तथा अवरक्त किरणों को अवशोषित करते हैं। तो आयनिक क्रिस्टल कम दैर्ध्य की प्रकाश तरंगों, लाइट वेव्स को पारगमित करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि आयनिक क्रिस्टल कम तरंग दैर्ध्य की प्रकाश तरंगों के लिए कैसे होते हैं, पारदर्शी होते हैं, ठीक है, ओबेक होते हैं, तथा अवरक्त किरणों के लिए ये उसको अवशोषित कर लेते हैं, अवशोषित करते हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया, इनके लिए अपारदर्शी होते हैं। नंबर 8, आयनिक क्रिस्टलों की संरचना सुसंकुलित होती है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे, सुसंकुलित से क्या मतलब है, क्लोज्ड पैक होते हैं ये। आयनिक क्रिस्टलों की प्रकृति अदैसिक तथा ध्रुवीय होती है। आयनिक क्रिस्टलों की विशिष्ट ऊष्मा सामान्य होती है तथा ये ड्यूलोंग पेटिट के नियम Cv = 3R का पालन करते हैं। ठीक है, Cv क्या है, नियत आयतन पर जो विशिष्ट ऊष्मा है उसको हम Cv से डिनोट करते हैं। तो आयनिक क्रिस्टल की विशिष्ट ऊष्मा जो है वो सामान्य होती है और तथा ये ड्यूलोंग पेटिट के नियम Cv = 3R का पालन करते हैं।